चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 इंट्रो पार्ट क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो पार्ट। ठीक है, कल हमने इसका इंट्रो पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंट्रो पार्ट 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है। ठीक है, हमें जैसे क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें 3 कंडीशन थी। अगर हमारे पास क्या आता है, डे ग्रेटर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला, तो क्या आता है? डिस्टिंक्ट रूट या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है, दैट मींस क्या आते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, जब d लेस देन 0 होता है क्या आता है? इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। करते हो ना, वहां पे लिखते हो ना इमेजिनरी रूट्स, वहां पे इमेजिनरी रूट्स क्या थे? हमने वहीं पे वो बात छोड़ दी थी। ठीक है, क्लास 11 में वो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं? वो इमेजिनरी रूट्स बेसिकली नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? रूट होता ही नहीं है। तो उन नेगेटिव नंबर्स का रूट हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल 9 और 23 क्वेश्चन पीएमआई का 24 का मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं बाद में करवा दूंगा। अब मुझे नहीं लगता 24 का आसान है, आप लोगों ने की 24 एग्जाम्पल है ना, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं, बट मैं फिर भी 23 और 24 करवा दूंगा एंड एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 9 तो आप लोगों ने भी बोला है ना, करवानी ना बायनॉर्मल की एक्सरसाइज 8.2 की, तो मैं वो भी करवा दूंगा। खाली एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ मैंने कल आयोटा का कांसेप्ट दे दिया था। ठीक है, आयोटा की पावर, आयोटा किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है, बेसिकली कुछ जेडब्ल्यू की, अगर जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी करते हैं तो बेस ही रहेगा। मैं इसको आज दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। बाकी मैंने एज टू बोर्ड जितना आता है आप लोगों को मैंने वो करवाना, बट अगर जेडब्ल्यू मेंस में अगर सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लो। ठीक है, क्या है? पावर ऑफ ए। ठीक है, पावर ऑफ आई, सॉरी पावर ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ। ठीक है, हालांकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था। आई की वैल्यू क्या होती है? रूट माइनस 1 होती है। ठीक है, आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। आई 3 किसके बराबर होता है? आई 3 किसके बराबर होता है? किसके बराबर? माइनस, पक्का है माइनस आई। अरे भाई चेक कर लो, लो आई स्क्वायर इनटू आई, आई स्क्वायर इनटू माय आई स्क्वायर की क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी? ये देखो ना, मैंने क्या कहा था, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आई स्क्वायर इसको ब्रेक करके लिखो ना, आई तो क्या आएगा? आई की वैल्यू क्या आएगी? -1 इनटू आई तो क्या आएगा? -आई। ठीक है, क्या आएगी? माइनस आई। तो आई 4 की वैल्यू क्या आ गई? अरे भाई आई स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर लिखो तो क्या आ गया? -1 इनटू -1 क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, ये 4 वैल्यूज मैंने इसकी आयोटा की बताई हुई। ठीक है, 4 वैल्यूज मैंने बताई हुई। ठीक है, अब इससे आगे अगर जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की और एडवांस की, तो उनके लिए एक बात यहाँ से आगे नहीं है, सीमित ध्यान रखनी है बाउंड्री, इससे आगे भी आपने मूव करना है। ठीक है, देखो तो ध्यान समझो, आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बेस यही रहेगा। ठीक है, बेस यही रहेगा, चाहे आप किसी एग्जाम में पढ़ो, बेस यही रहेगा। तो यहाँ पे आयोटा क्या आता है? आयोटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इस आयोटा की पावर अगर कुछ भी लोगे, इस आयोटा की पावर क्या 2 है, 3 है, 4 है, हमने निकालते हैं। अगर 9 होगी, लाइक बायनॉर्मल थ्योरम है, इंडेक्स इंक्रीज हो रहा था, आइडेंटिटीज क्या थी? 2-3 ही पड़ी हुई थी, उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते थे? बायनॉर्मल का करते थे। सेम यहाँ पे आयोटा की पावर क्या हो रही? इंक्रीज होती जाएगी। वो कौन सा आसान मेथड है जिस तरीके से जिसको हम यूज करके आयोटा की पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, हम इसे उसको निकाल देंगे, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो। ठीक है, तो आयोटा की पावर कुछ भी हो,
उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता था क्लियो डिवीजन लेमा, क्लियो डिवीजन लेमा बड़ा होता है। ठीक है, क्या कहता है कि a को 4 से कुछ भी डिवाइड करोगे, a को 4 से डिवाइड करोगे तो a हमेशा आपके पास क्या देगा, a वैल्यू क्या, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहने का मतलब क्या 4 नहीं आएगा। आई बात समझ, इस बात को नोट करो, इस बात को समझो। मैंने यहां तक बताया है आयोटा की वैल्यू है, ठीक है। अब इतने सारे वैल्यूज, इतने सारे नंबर्स है, उनकी पावर्स को 39 200 2000 आयोटा के 2000 पावर, तुम कैसे सॉल्व करोगे, वहां कैसे ब्रेक करोगे इसको? आई बात समझ, मैंने लिख दिया आयोटा की वैल्यू को 99862। अब करो इसको ब्रेक कैसे करोगे, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में आयोटा की पावर कुछ भी हो तो इस वाले मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ नहीं, इसकी तरीके से मैं ये बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो क्या है, फिलहाल समझो एक को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगी, या तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक क्या एक और क्या ऐड करेंगे, अरे भाई रिमाइंडर मतलब इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब रिमाइंडर या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 4 आएगा, एक ही तो कंडीशन, ठीक है। आई बात समझ, क्या है कि अगर आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, जब भी अगर a को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 एक पॉसिबिलिटी, रिमाइंडर यही मिलने की पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि a इक्वल टू, अरे क्या है 4k प्लस 0 क्या है 4k, k कोई नंबर है भाई 0 1 2, ठीक है। ये यार क्या आएगा 4k प्लस 1 क्या आएगा 4k प्लस 1, या तो a इक्वल टू क्या आएगा 4k प्लस 2, या तो a क्या आएगा 4k प्लस 3 4k प्लस 3। पूरा ये बात समझ, ये बात समझे। देखो क्या है, अगर आयोटा की पावर क्या होगी 4k होगी, आयोटा की पावर क्या होगी, आयोटा की पावर क्या होगी 4k होगी, ठीक है। आयोटा की पावर अगर 4k होगी तो आपने समझ जाना है आयोटा की पावर 4 है तो क्या होता है 1 बराबर, ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आयोटा की पावर क्या होती है 4, आयोटा की पावर क्या होती है 4k प्लस 1 होती है, 4k प्लस 1 होती है, ध्यान समझो कांसेप्ट को, ठीक है। 4k प्लस 1 होती है तो आयोटा की पावर कैसे लिखनी है 4k इनटू आयोटा की पावर 1 होती है, आई बात समझ। तो आयोटा की पावर 4k क्या है, अभी निकाला 1 इनटू आयोटा क्या है आयोटा, आई बात समझ, ठीक है। तो आयोटा की पावर अगर क्या होगी, आयोटा की पावर क्या होगी 4k प्लस 2 होगी, तो कैसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4k इनटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4k की वैल्यू क्या 1 इनटू आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो क्या आएगा -1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गई आयोटा की पावर क्या आ गई 4k प्लस 3, क्या आ गया आयोटा की पावर क्या आ गई 4k इनटू आयोटा की पावर 3, क्या आ गया ये 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 क्या आ गया माइनस आयोटा, ये आ गया। बोलो आइए बात समझ, आइए बात समझ, यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे आ गया -1, मैं यहाँ पे इसको मिटा के सीधे क्या लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आयोटा की पावर 4k, मैं दूसरे स्टेप में लिख देता हूँ, ठीक है। बोलो ये बात है समझ, कहने का मतलब क्या है आयोटा की पावर, अब ये कंपेयर नहीं करना है ये इसके बराबर है इसके बराबर है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ किसी आयोटा की पावर कुछ भी होगी तो आप क्या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 हो तो क्या आएगा आपके पास, यहां से स्टार्ट करते हैं, आयोटा की पावर 4k हो तो क्या आएगा 1, ठीक है। एक कंडीशन ये बनी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है आयोटा की पावर 4k प्लस 1 हो
क्या मिलता है, ये 1 आ गया ना, तो आयोटा की पावर 1 ही होती है। आई बात समझ, आयोटा की पावर सॉरी आयोटा ही है, ये कंडीशन ये होगी। आई बात समझ, ठीक है। और कंडीशन क्या है, अगर आयोटा की पावर क्या होगी 4k प्लस 2 होगी तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर तो आ गया -1, एक कंडीशन ये आ गई। आई बात समझ, 4 पार्ट क्या है, आयोटा की पावर 4 की, इस कंसेप्ट को समझो भाई, जहां समझ में आ रहा है बताना। आई बात समझ कि नहीं आई, मैं यहां से आगे ये जो कर रहा हूं ना, ये जो कर रहा हूं ना, ये जो कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैंने यहां तक बता दिया, इससे आगे नहीं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आयोटा की पावर कुछ भी हो आप इसी इन तरीके इन 4 स्टेप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा, बट इस यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम एक यूटिलिटी लेमा का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक को 4 से कुछ डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा, ठीक है। नहीं फाइट करने की जरूरत नहीं, इसमें सारा आ जाएगा, सारे नंबर जितने भी नंबर्स हैं आपके दुनिया में, जो भी नंबर्स, ठीक है। आई बात समझ, तो ये इक्वल टू 4k प्लस रिमाइंडर बचेगा, कुछ होगा 0 आएगा रिमाइंडर, या 1 आएगा या 2 आएगा, ये 4k क्या है, 4k क्या है न्यूटन है भाई, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे ना ये से, ठीक है, क्या आएगा रिमाइंडर, या तो 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या रिमाइंडर 4 या लेस देन 4 आएगा, देख रहे हैं 0 1 2 3, तो उस केस में क्या आएगा, a इक्वल टू 4k प्लस 0, 4k प्लस 4k के कोई भी नंबर है भाई, 4k प्लस आ गया 0 तो 4 क्या है, a इक्वल टू 4k आर्गुमेंट 1 रखा, a इक्वल टू 4k प्लस 2, a इक्वल टू 4k प्लस 3, तो क्या आया, आयोटा की पावर क्या होगा, अरे भाई 4k होगी, तो 4k आयोटा की पावर 4k मतलब 4, k तो कोई भी नंबर है, k बिलोंग टू n, सीधा a की पावर 4 क्या है, उसके बाद a की पावर 4k प्लस 1 मतलब 4k प्लस 1, ठीक है। आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा जोड़ेंगे तो फिर ये मिलेगा, आयोटा की पावर 4k क्या होती है 1 होती है, आयोटा जैसे है वैसे, ठीक है। और उसके बाद आयोटा की पावर क्या है 4k प्लस 2, आयोटा कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे ना, आयोटा 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किससे निकालता है -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर किससे निकालता है -1 के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद ये किया तो ये 4 कंक्लूजन हमारे पास मिलेंगे। अब देखो किसी भी नंबर को अगर आप लोगे तो कैसे आप उनका क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, आप उनका रूट निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखो इधर, अब क्या, अब मैं कोई भी रैंडमली कोई आप देखो ये समझ आ जाएगा, अगर मैं कुछ भी लेता हूँ 2 9 6 लेता हूँ, या दूसरा लेता हूँ 5 2 18 लेता हूँ, 5 22 लेता हूँ, ठीक है। देखो आप कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि आयोटा की पावर आयोटा की पावर ये है, आयोटा की पावर ये, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कोई भी नंबर को आप इनकी मदद से इसमें उसका आयोटा निकाल सकते हो। देखो आपने कुछ नहीं करना है, आप इसका कैसे करेंगे बताओ, इसका क्या कैसे करेंगे पता नहीं, ठीक है, हमें पता ही नहीं कैसे, हम क्या करेंगे 296 को डिवाइड करेंगे सीधा 4 से, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा क्या आएगा 6 है ना, 7 28, ठीक है। तो क्या आया आपके पास 164, ठीक है, ये तो सिंपल आ गया। तो क्या करना है आपने, देखो आयोटा की पावर क्या आ गई 4k, 4 रिमाइंडर किसी को आ गया 4k इनटू क्या है 74, आई बात समझ, क्या 4k प्लस 74 आ गया इनटू तो नीचे आपने प्लस के, so 4k प्लस r ना 4k प्लस r है, रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 0 आया ना, इन 0 आया ना, रिमाइंडर क्या है 0 आया, रिमाइंडर आया तो इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे देखो आयोटा की पावर क्या आ गया है, यहाँ पे
4k इंटू 74 इंटू आयोटा की पावर क्या होगी, आयोटा की पावर क्या होगी, 0 मतलब आयोटा। ठीक है, तो क्या आ गया, एक बन गया पूरा 4k है। ठीक है, आयोटा की पावर 4k क्या होता है, 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा की पावर क्या होती है, जब 0 होती है दैट मींस आई मीन क्या 4k प्लस 0 होगी तो क्या होगी, 4k प्लस 0 होगा तो ये था ना हमारे पास 4k प्लस 0 कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ये क्या था 4k प्लस 1 था, ये 4k प्लस 0 था, ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या है। ठीक है, इसको क्या करते हैं 5 और 2 को डिवाइड करो आप 4 से। ठीक है, देखो इधर 4 1 जा 4, क्या है 1 2 3 12। ठीक है, और कुछ बचा 1 आया ना, अच्छा अरे भाई 1 आया ना, इसको नीचे उतारो, 12 आ गया, इसको उतार दो। आपने 4 1 जा 4 लिखा, क्या बोल रहे हो, आपने 4 1 जा 4 लिखा और 4 लिखा। अच्छा 4 1 जा 4, क्या आ गया यहाँ पे 1, नीचे उतारो 12, इसको बता दो है ना, नहीं इसको डाल दे 12, इसको उतारो नीचे 2 डिवाइड क्या होगा 2। ठीक है, मतलब आप कैसे करोगे, आप इससे आगे तो कैसे करोगे, पॉइंट में आ जाएगा। हाँ एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, डेसिमल में यहाँ पे क्या इंटीग्रल पावर ऑफ आई चलेगी। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आई चलेगी, डेसिमल में नहीं होगा आई की पावर। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आई बात समझ, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, आई की पावर क्या आ गई 4 के लिखो लिमिट इनटू 13 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पूरा के तो आएगी पावर क्या 1 इनटू आयोटा की पावर 2, क्या है आयोटा की पावर 2 क्या होगी, आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1 इनटू -1 क्या है। ठीक है, किसी भी आयोटा की पावर, और एक एग्जांपल बताओ, ये की पावर अगर हम लेंगे, आयोटा की पावर अगर हम लेंगे कुछ ही ले लो 79 ले लो, कुछ भी 279। ठीक है, 279 ले लो, तो क्या करोगे 279 को डिवाइड करो किससे 4 से, क्या आएगा 5 4 6 है ना 6 24, क्या है 3 9 और क्या है 33 5 3 6 5 क्या है तो क्या है यहाँ पे 3, टमाटर क्या है 3। ठीक है, क्या लिखोगे इसका, इसका क्या लिखोगे, इसका कैसे लिखोगे आयोटा की पावर 4k इंटू 69 इन 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, चलो ऐसे दोनों तरीके से आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, 0 करके, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, क्या लिखो इसको, या तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे एक क्या बन जाएगा 1, अरे भाई 1 बन जाएगा, 1 का स्केल क्या होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, बट एक कहीं रैंडमली फेल हो जाता है क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इनटू आयोटा के स्केल की, आयोटा स्केल माइनस 1 होता है सर यहाँ पे माइनस। ठीक है, ओके, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऐसे ही, जब इसके ऐसे कर सकते हो आप, जरूरी नहीं। एक क्या 4k इनटू 1 मतलब एक पूरा 4k है, तो आयोटा की पावर 4k क्या होती है, आयोटा की पावर 4k क्या होती है 1 होती है, और अगर लिखना है तो ये ऐसे लिखो आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 क्या होती है -1 माइनस आयोटा, तो क्या आएगा -1। ठीक है, तो किसी भी आयोटा की पावर कुछ भी हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, 4k + 3 हो मतलब ये +3 +1 प्लस, ठीक है, मल्टीपल बचेगा जो वो प्लस में। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो, और बताओ एक पूरा नंबर बताओ, एक पूरा नंबर बताओ आयोटा की पावर 4 6 2 1 करेंगे
ठीक है, क्या करेंगे 4 6 2 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 6 2 1। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10 11 4 40। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड इसको क्या बता रहा हूँ 2 नीचे, तो क्या आएगा 5 4 20। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 2, ये 1 आया 5 4 अगेन 20, तो क्या आएगा मैंने क्या है 1। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, अरे तो कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4k इंटू 1155 इन कुछ नंबर हुआ भी यहाँ पे क्या आया है, ठीक है प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 1 बन जाएगा एंड आयोटा की पावर क्या है 1। ठीक है, तो आयोटा की पावर 1 होगी तो आयोटा, ठीक है। आई बात समझ, किसी भी नंबर का जितनी भी आयोटा की पावर कुछ भी हो आप इसमें इसको 4 डिवाइड कर लीजिए और आपने ये कर देना है, बाकी जो भी लिखना है आपने क्या करना है, अगर 4 के प्लस 3 आता है तो मैंने सही होगा। इस सब के लिए जितने भी नंबर इस तरह सबके लिए पॉसिबल, ठीक है क्लियर। और मूव ऑन करते हैं, बट क्या है शर्त क्या है, इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीग्रल होने चाहिए नॉट डेसिमल। ठीक है, तो 8.6 ओके। नेक्स्ट ठीक है क्लियर है यहाँ पर। आगे क्या है, आगे मैंने क्या दिया, मैंने कल पावर ऑफ आई समझा दिया, ठीक है, बट आज फिर भी थोड़ा और किया क्योंकि इसमें थोड़ा और एडिशन किया ताकि कल को आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। आई बात समझ, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या लिखोगे। अगर मैं कहता हूं रूट -36 क्या बताओ, रूट -36 का स्क्वायर रूट बताओ, पता ही नहीं है। अरे भाई पता ही नहीं है, सच में नहीं है पता, क्या करोगे। मैं नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं होता है, मैंने पहले कहा ना नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं होता है बट 6 है इसका, बट ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर का कहां रूट होगा, मैंने एडवांस में कह दिया। इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, अरे भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको आप करोगे याद करके क्या करोगे, माइनस 36 सर फिर आयोटा की रूट आयोटा की वैल्यू -1 की वैल्यू वही लिखता हूँ ना, -1 into 36 करोगे, ठीक है, -1 into 36 करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, ठीक है, आयोटा स्क्वायर एंड ठीक है क्या आयोटा की पावर क्या होती है, आयोटा की पावर होती है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर, 1 -1 के बराबर, ठीक है, आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 3 टाइम्स है आयोटा में, क्या करते हो ऐसे करते हो, अगर टेंशन होती है क्या आएगा आयोटा, तो क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा -1 into आयोटा, मतलब आयोटा माइनस आयोटा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, स्क्वायर रूट निकालना है, आई बात समझ, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, अंडर रूट है ना, हाँ तो इसका सिर्फ 1 आयोटा है, अंडर रूट आयोटा की वैल्यू, अंडर रूट -1 है, खाली आयोटा की वैल्यू, अंडर रूट -1 ओके, आयोटा स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे -1 रूट को क्यों देख रहे हो आप, रूट को नहीं देख रहे हो, फिलहाल इसको ब्रेक करो ना, ठीक है, रूट को क्यों देख रहे हो आप, अब आप देखो आयोटा स्क्वायर एक किसी को दे, आयोटा स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, अब हम रूट देखो क्या आ जाएगा,
इसके कैंसिल हो जाए तो क्या आएगा, आई बात समझ, क्या आएगा 6 आयोटा। ओके ठीक है, ये स्क्वायर रूट आप नेगेटिव नंबर ऐसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ है, स्क्वायर रूट ऑफ है -49 कैसे लिख करोगे भाई, माइनस आयोटा -1 into 49 इक्वल टू क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर into 49 7 का स्क्वायर क्या है 7 है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल, ठीक है क्लियर। ये आपके पास था सिंपल सा, ठीक है। बट अगर ऐसा होगा अगर सपोज करो 6 का क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, सपोज करो एक मैं लेता हूं यहां पे, अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे -6 into -6 ऐसे तोड़ोगे तो देखो क्या ड्रॉबैक आता है, क्या लिखोगे, अरे मैं ऐसे लिखोगे -1 into क्या लिखोगे -6 into -1 into -6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हाँ आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर 6, ठीक है, माइनस क्या बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 6, ठीक है। क्या करोगे इसको, क्या करोगे आयोटा अलग अलग लिखोगे ना, माइनस आयोटा 6 into माइनस आयोटा 6, ठीक है। क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे इस केस में आयोटा स्क्वायर 6, अब इस केस में क्या करोगे, अब इस केस में तो पॉसिबल नहीं, इस केस में कैसे निकालोगे, आप स्क्वायर रूट बताओ कैसे निकालोगे, यहां नेगेटिव चल रहा है साथ साथ, कहने का मतलब क्या है कि आप स्क्वायर रूट को ऐसे नहीं तोड़ सकते, यही मैंने बताया था, ठीक है। ब्रेक करना होगा इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं दो, ठीक है, इस बात को याद रखना 2 ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी दो नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं होता है, मिनिमम एक ही होना चाहिए, ठीक है। देखो ना यहाँ क्या है, यहाँ से आगे तो होगा ही, यहाँ तो कैसे करेंगे बताओ मुझे कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक काम हम करेंगे, ठीक है क्लियर, इससे बात याद रखिए। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखिए कि बताओ 36, ठीक है, 36 का अगर 36 होगा इसको कैसे लिखोगे, 36 का क्या होगा, 6 का स्क्वायर तो ये क्या आएगा, अरे पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव नहीं, अरे बस इसमें एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। आयोटा को निकालने के इमेजिनरी पार्ट को निकालने के एक नेगेटिव होगा तभी हम कर सकेंगे, ठीक है। इस बात को नोट। नेक्स्ट क्या है आपके पास आइडेंटिटीज, ठीक है, क्या है आइडेंटिटीज दी है आपके पास, आइडेंटिटीज दी, आइडेंटिटीज कुछ आइडेंटिटीज हैं आपके पास जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले आइडेंटिटी देखो z1 plus z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है z1 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चे क्या लिखते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और हमने ऑलरेडी बाइनॉमियल पढ़ा हुआ है कि बाइनॉमियल में क्या इस तरीके से लिखने का क्या फायदा है या ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमने बाइनॉमियल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दूसरी आइडेंटिटी अगर z - 1 z2 का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा z1 का स्क्वायर -2 z1 z2 प्लस z2 का होल, ठीक है। उसके बाद और क्या है z1 प्लस z2 का होल क्यूब, इसके बराबर है z1 का होल क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल, ठीक है। अगर z1 माइनस z2 का होल क्यूब है तो क्या आएगा z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 माइनस 3z1 z2 का स्क्वायर माइनस प्लस आएगा माइनस z2 का होल क्यूब, इधर प्लस आएगा इधर प्लस आएगा,
प्लस आएगा ना, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। तो टोटल ये 4 आइडेंटिटीज आपने याद रखी, टोटल आपने ये 4 आइडेंटिटीज याद रखी। एक और याद रखनी है फिर z1 स्क्वायर माइनस z2 किसके बराबर होता है, अरे भाई z1 माइनस z2 इनटू ये तो पढ़ा हुआ z1 प्लस z2, ठीक है। तो और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं फर्दर, और जब आप जेडब्ल्यू मैथ्स में पढ़ोगे तब आगे होगा, ठीक है। बट इसकी फर्दर और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम तो बेस यही है इसका, ठीक है। और प्रॉपर्टीज हैं फर्दर जब जेडब्ल्यू मैथ्स में आप पढ़ोगे तब उससे आगे प्रॉपर्टीज थोड़ी और ऐड होंगी इसकी प्रॉपर्टीज, बाकी बेस यही है, ठीक है। अगर मैं बेस यही कह रहा हूँ दैट मींस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस यही है दैट मींस आपको ये कांसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज का आ गया। अब एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक्सप्रेस कोई बात नहीं, a इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, बोलो ये क्या है, क्या है, -5 आयोटा 1/8 आयोटा है ना, 1/8। देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल भाई, -5/8, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ गया +5/8, चेक कर लो, आई बात क्या है 5/8। अब इसने बोला है क्या लिखा है, इसने बोला है कि a प्लस आयोटा के b की फॉर्म में लिखो, अरे भाई 5/8 प्लस 0 आयोटा तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस आयोटा, दूसरा पार्ट क्या है, माइनस आयोटा इनटू क्या है, हां -1/8 आयोटा होल क्यूब। देखो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको कुछ नहीं करना आपने, -2 आयोटा का स्क्वायर -1/8 आयोटा का क्यूब, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 2 आयोटा की पावर 5/8 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो गया 2 आयोटा की पावर 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/8 आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 4k इनटू आयोटा, सर यहाँ पे 8 का क्यूब है ना, और सॉरी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 8 का क्यूब, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है 256, पक्का, ठीक है। क्या है 256, 8 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया, जब ऐसे लिखूंगा 2/8, ठीक है। आयोटा क्यूब है ना, आयोटा क्यूब को हमें पता है तो हम सीधा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब की क्या थी, क्या था आयोटा क्यूब, अरे भाई आयोटा √-1 था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, आयोटा क्यूब आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा किसके बराबर, यही था -1 माइनस आयोटा, पक्का। ये आयोटा की पावर 5 है ना, आयोटा की पावर 5 है, सॉरी यहाँ पे एक आयोटा की पावर 5 है, ठीक है। क्या आएगा देखो इधर, अरे इसको ब्रेक कर दो, आयोटा की पावर 4k, ठीक है, इनटू उसको स्क्वायर कर दो 2/8, आयोटा की पावर 4k क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। किस फॉर्म में आ गया 2/8 प्लस 0, ये है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, आयोटा 1/56, ठीक है। आना चाहिए 8 इनटू 8 इनटू 8, ठीक है, 2 4 था 8, तो इसको कर लिया 256, और इस आयोटा को कैसे लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इनटू क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 3, ठीक है, आयोटा की पावर क्या लिखोगे, या ऐसे लिख दो ना, ये आयोटा की
4 इंटू आयोटा लिखो, ठीक है। ये 4 के लिखो ना, 4 के क्या आएगा, ये क्या आएगा, या 4 के लिखो, है ना, या तो 4 के लिखो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 1 256, ये 1 बन जाएगा तो सिर्फ आयोटा आ जाएगा, तो विच इम्प्लाइज इन द फॉर्म ऑफ 0 प्लस 1 upon 256 आयोटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 5.5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा के पावर क्यूब एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ठीक है, a प्लस आयोटा b। लगाओ इसमें क्या आएगा, a माइनस b का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी माइनस 15 आएगा, ठीक है। अगर 2 ये भी लगा दो, 2 5 10 10 से 30, देखो देखो क्यों कंफ्यूजन लगती है, 2 इंटू 5 इंटू क्या है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, सॉरी 5 क्यूब क्या है माइनस 3 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर भी 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल माइनस, यहाँ पे माइनस 3, अच्छा यहाँ पे a प्लस 3 का होल क्यूब रखा था, यहाँ पे माइनस, हाँ हाँ a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब लगाया था 125 माइनस क्या आ गया 25 75 75 से यहाँ है 15 1 7 1 2 बाई 225 होता है, हाँ आयोटा प्लस ये क्या आ गया 15 15 3 75 225 आयोटा स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा, नहीं नहीं नहीं, अरे ये 15 और कितना 125, अच्छा 135, एक मिनट, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर तो आयोटा ही बच गया, ठीक है, ठीक है। ये 9 बन जाएगा, 9 साइड साइड का कितना होता है 7 5 35 5 3 3 15 10 है 135 आयोटा को तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है, देखो ना इसको 15 मल्टीप्लाई 9 करोगे 45 5 4 9 10, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर को आयोटा ही स्क्वायर लिखोगे 135 आयोटा स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिखोगे 9 27 81, इससे क्या है 27 आयोटा का, ठीक है। अगर 3 9 फिगर 27, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा 125 माइनस 2 2 5 आयोटा, ठीक है, ठीक है 2 2 5 आयोटा प्लस 135, ठीक है 135 आयोटा से क्या होता है -1 तो -27 आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 125, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 125 आउट ऑफ 130 कितना हुआ 125 आउट ऑफ 135 कितना हुआ 15 माइनस 225 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या इन्होंने इसको चेंज किया है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, तो यहाँ पे आंसर माइनस है, -198 है, देखते हैं फिर प्लस 27 आएगा,
होता है, लेकिन इनमें आयोटा क्यों? देखो ना इधर देखो, ये क्या बन जाएगा 125, ये क्या बन जाएगा आयोटा की पावर आएगा -1 देखोगे पता समझेगा। अच्छा ऑलरेडी ये क्या है, ये क्या आयोटिक पावर मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिए तो प्लस माइनस माइनस आगे आते हैं, ठीक है आया ना यहाँ पे। तो ये 125 माइनस 135 कितना होता है -10। अब देखो 225 और माइनस 27 आयोटा 2 इनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, देखते हैं कैसे। -225 आयोटा ये तो खत्म हो गया, ठीक है ये क्या बन जाएगा देखो इधर -27 आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा करोगे, ऐसे ही करोगे ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, तो इस हिसाब से लिखेंगे आयोटा आ गया, तो क्या आ गया -10 माइनस और 2500 स्लैश कितना होता है 247 यही आएगा आयोटा which in the form of which or सर आंसर सर ये -10 -198 अरे सॉरी और उसको माइनस करना। अब ये क्या आएगा 5 15 15 68 15, ठीक है और यहाँ पे क्या 1 यहाँ पे 12 12 में से 2 10 क्या हो रहा है, ठीक है 15 में से आ गया 7 में तो 8, ठीक है 15 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिया तो खाली में से जो गया तो 9, ठीक है और 9 यही, ठीक है कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन में थोड़ा हो जाता है, ठीक है क्लियर। बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसी वजह से होती है, ठीक है इसकी वजह से ये होती है मिसकंसेप्शन होती है, क्योंकि मेरा ये रूटीन होता है हर डे हर ये होता है मेरा टाइमिंग और ये होती है मेरी इन दो के बीच में मेरी टाइमिंग होती है, थोड़ा ये हो जाता है, ठीक है तो आप ये कहीं भी एक बार अगर मैं ये कर देता हूँ तो आप ये थोड़ा कैलकुलेशन ही करनी है, समझ आएगी तो फिर क्या है, ठीक है तो आप बता भी दिया करो इन केस अगर नहीं भी होता है, अगर आपको पता नहीं चलता तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा कुछ नहीं थोड़ा ये होता है क्योंकि यहाँ पे 3-4 घंटे में थोड़ा हो जाता है, ठीक है ऊपर से दिन भर फिर आप, ठीक है तो ऑब्वियसली कहीं पे कैलकुलेशन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो मैं कोई भी ये नहीं करूँगा, बट जो कैलकुलेशन सिंपल तो उसको अब बंदा उसमें कितना सीरियस हो गया है उसको पता है कि जो पढ़ाने वाला है पता है उसको कि सिंपल कैलकुलेशन है कोई भी कर लेगा तो उसमें टीचर से रफ नहीं चलता, ठीक है तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ है कहीं गलत हो जाए तो आप उसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है इसलिए टीचर जब कैलकुलेशन करता है सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसमें कोई ध्यान नहीं देता, सीधा के फ्लो में चला जाता है, ठीक है जिस कारण बीच में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप बता दिया करो, ठीक है ओके। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 4th एग्जांपल क्या है, ठीक है -√3 प्लस क्या है 2, ठीक है उसके बाद क्या है -2 यही है हाँ, उसके बाद 2√3 माइनस आयोटा 2√3 माइनस आयोटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी, ठीक है तो कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन है देखो इधर क्या आ जाएगा -2 जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आता है यहाँ +2 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा, ठीक है क्या आ गया यहाँ पे -2√6, ठीक है और यहाँ पे प्लस आयोटा प्लस क्या आ जाएगा 2√-6, ठीक है और यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा, ठीक है कटेगा कुछ बताओ
-6। ओहो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप तो कुछ बता सकते हैं। इस तरह यहाँ पे -2 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू, लेकिन ये स्क्वायर रूट हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बन गया यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ माइनस, और ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से क्या है देखो, चेक करो, 3 आयोटा, देखिए यहाँ पे भी नहीं बताया आप लोगों ने, यहाँ पे भी नहीं बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ना, -3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, टू रूट क्या देंगे ये, हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा -2 आयोटा, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना, यही होगा, चेक कर लेना। ये है ना -6 प्लस, इस अब इमेजिनरी रेडियल को कंपेयर करो तो -6 प्लस 2 रूट -6 और प्लस √3 आयोटा माइनस, ये आयोटा स्क्वायर, हाँ यस 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 यस, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमें पता है सारा कि नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं होता है, तो -1 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये क्या बन जाएगा, अरे भाई -1 का 6 आयोटा बन जाएगी, 6 आयोटा बन जाएगी, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 इंटू 6, -1 किसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस इंटू ये क्या बन जाएगी, -1 इंटू 2 आयोटा, तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा क्यूब बन जाएगा, बनेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये नहीं आएगा, ठीक है, मैं 6 प्लस √3 प्लस आपको आयोटा बाहर निकालो, आयोटा बाहर निकलेगा। ठीक है, आयोटा बाहर निकलेगा, मतलब क्या है, √6, उसके बाद -2 √2 आयोटा, यही है, यही चेक करो, 6 प्लस -6 प्लस √3 प्लस √3, इन √3 को बाहर निकाला है, वो ऐसे है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि √3 को इन्होंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, इन्होंने √3 को बाहर निकाला है, इन्होंने √3 को बाहर निकाला, √3 को बाहर निकाला, दैट मींस फिर आयोटा के बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि √2 बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, क्या रखा है इन्होंने, 1 प्लस 2 रूट आयोटा, 1 प्लस 2 रूट आयोटा, -6 प्लस √3 ये आया। ठीक है, उसके बाद बीच में साइन प्लस है या माइनस है, किधर, इधर 2 रूट हुआ, ये वाला, ये √2 आएगा, कैसे आएगा √2, दोबारा करते हैं, एक मिनट, दोबारा क्या आएगा, यहाँ पे देखो, इधर क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस √3 आयोटा। ओके, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा 2√-6। ध्यान से देखो, -√-2 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जल्दबाजी में ना हमेशा गड़बड़ हो जाती है। देखो -6 प्लस √3 आयोटा प्लस क्या बन जाएगा 2 इंटू आयोटा। देखो ना -1 की पावर क्या होती है, -1 इंटू 6, इसकी पावर क्या हो जाती है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 किसके बराबर है आयोटा स्क्वायर के बराबर। माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है 1 इंटू 2 आयोटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2, अब आयोटा क्या है आयोटा 6 आयोटा, ये बाहर आएगा, आयोटा बाहर आएगा तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आयोटा √6। ठीक है, इधर देखो क्या बन गया आयोटा 2, आयोटा तो कहीं गलत नहीं कर रहे हो, बताओ जरा 6 आयोटा, कोई बात नहीं ऐसे 6 आयोटा स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ पे -2 आयोटा स्क्वायर, है ना -2 आयोटा स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे -6 प्लस √3 आयोटा प्लस ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया -1 के बराबर है ना, ये क्या हो गया बाहर निकाल के क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर का रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आयोटा ही बचेगा। ठीक है, आयोटा की पावर क्या होती है -6√3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 2√6 आयोटा है, तो हमने क्या लिखा है 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा कंप्यूटर में कहते हैं भाई बताओ, इस पे टाइम वेस्ट न करते हुए इस पे फिर वापस आएंगे, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा मैं करवाता हूँ, ठीक है, बट आगे देखो अब क्या है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया कितना 5 मिनट है, इंट्रो पार्ट क्लास कितने बजे होती है आपकी, इसकी केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे होती है 11 बजे। जाओ शाम को इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट कर देंगे। इस एग्जाम्पल को देखना।